हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज है मंडे और आज हम लोग बैठे हुए थे शाम को। मम्मी, मैं, अनु अनु मेरे साथ चिपकी हुई है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो। तो आज हमारे घर में आया है कोई मेहमान, जो कि मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे, जिनको देख के मेरी मम्मी हो गई हैं बहुत खुश। ये देखिए तो गाइज़, ये है मेरी मासी जी, मतलब मम्मा की सिस्टर। वो आई हुई हैं मम्मी का हालचाल लेने के लिए। उनके पैर में जो दर्द था, जो मैंने आपको बताया लास्ट ब्लॉग्स में। तो यहाँ मेरी अनु भी बहुत हैप्पी है। तो गाइज़, मम्मी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए उनके आने पर। कहते हैं ना गाइज़, सिस्टर मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, इससे बड़ा सुकून और कहाँ, है ना फ्रेंड्स। हमें क्या है, मेरी तो गाइज़ कोई सिस्टर है नहीं एक्चुअल में, लेकिन मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि आप मेरे मेरे ब्लॉग्स में देखते हो, किरण दीदी। मैं तो उनसे ही मिलके हैप्पी हो जाती हूँ। तो वो उन्हीं को मैं अपनी सिस्टर मानती हूँ, बड़ी। तो उनके साथ मिलके मुझे सुकून मिलता है और मम्मी को मिलता है अपनी सिस्टर से मिलकर सुकून। इतनी दर्द में भी इनकी गॉसिप देखना गाइस, ऐसे चल रही हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं। इतनी बातें करते हैं ये लोग, इनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। सूट की, साड़ी की, फंक्शन की, इधर की उधर की, बस गॉसिप और गॉसिप और गॉसिप और गॉसिप। बस गॉसिप इनकी चल रही है, कैरी ऑन है। जो कि मम्मी के चेहरे पे तो जहाँ उदासी छाई हुई थी, एकदम इनका तो चेहरा ही खिल गया है अपनी बहन को देखकर। कहते हैं ना गाइस कि सब कुछ मिल जाता है, पर माँ जाए, साथ में जाए, भाई बहन नहीं मिलते। कदर कर लो जब तक हैं, मिलो जुलो, हंसो खेलो, एंजॉय करो भाई बहनों के साथ। ये नहीं मिलेंगे गाइस, बाकी सब मिल जाएंगे। मेरी तो गाइस फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं। कुछ बाहर रहती हैं और सिर्फ किरण दीदी हैं जो मेरे साथ यहाँ पे दिल्ली में हैं। तो मैं तो बस उन्हीं से मिलके ही मुझे बहन वाली फीलिंग्स आ जाती है। और जब हम लोग मिलते हैं ना गाइस, तो हमारी भी गप्पे ऐसे ही ख़त्म नहीं होती। ये देखिए, जैसे मम्मी और मासी लगे हुए हैं बातें करने। मतलब मैं अगर बैठी हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है यार, मैं क्या ही बात करूँ, इनके बीच में क्या ही बोलूँ। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आता, क्योंकि इनकी बातें तो पुरानी से पुरानी गड़े मुर्दे उखड़ते हैं इनके तो। अब मतलब मेरी नानी के टाइम के, अपने बचपन के, कहाँ से पापा जी ऐसे करते थे, मम्मी ऐसे करती थी अपनी मम्मी। अब हमारे पास गाइस क्या है, हमारे पास हमारी मम्मी की यादें हैं, हमारी मम्मी की बातें हैं। और इनके पास जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास उनके पेरेंट्स की यादें हैं। तो वो लोग अगर मिलते हैं तो वही बातें करते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय भी तो बनानी थी। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई थी चाय बनाना। पर पहले मासी जी को मैंने पिलाई थी कोल्ड ड्रिंक, पानी, उसके बाद अब चाय बनाने किचन में आई थी। तो अभी मैं बनाऊंगी गाइस चाय। तो गाइस, यहाँ मैंने बिस्किट का पैकेट निकाला था, ये जिम जैम बिस्किट का पैकेट। बहुत ही टेस्टी है, कभी ट्राई करना। मैं कोई इसकी ऐड वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए आपको बोल रही थी कि ये बिस्किट एक बार ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो मेरी मासी जी ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक पी ली है, मेरे को चाय नहीं पीनी। पर गाइस, शाम का टाइम था, 6 साढ़े 6 का, तो चाय तो बनती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बनाई चाय बढ़िया सी अदरक वगैरह डालकर, जो कि रेडी करी। और साथ में खोला मट्ठी का पैकेट। मट्ठी मेरी मासी जी को बहुत पसंद है, और मेन मेरी मम्मी को बहुत पसंद है मट्ठी खाना। उनको बिस्किट नमकीन इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, मट्ठी बहुत शौक़ से खाती हैं। तो मैंने एक मट्ठी का पैकेट खोला और एक बिस्किट का पैकेट खोला, और तैयारी करी चाय की। तो गाइज़, मैं आपको वही बता रही थी कि आपके घर में कैसा होता है जब बहनें आती हैं, भाई आते हैं घर पे, तो कैसा फ़ील होता है। पूरी पूरी रात बातें चलती होंगी, है ना फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जब मेरी मासी आती है तो मम्मी की तो बातें ही ख़त्म नहीं होती। ये बिस्किट का पैकेट ही मैं आपको दिखा रही थी गाइज़, जिम जैम है, बहुत यम्मी होता है, एक बार ट्राई करना। तो मेरी मम्मी तो हो गई थी खुश मासी के आने से। उनके पैर का दर्द तो उन्होंने बोला ही नहीं एक बार भी कि मुझे दर्द भी हो रहा है। आज तो बस मासी के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगी, अपनी सिस्टर के साथ, तो खुशी होगी। तभी मैंने भी मासी जी को बोला था फ़ोन करके कि आप आ जाओ एक बार। तो आपके घरों में कैसा होता है गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपनी फ्रेंड से ही मिलके खुश हो जाती हूँ।
तो गाइस यहाँ मेरी चाय बन के हो गई थी रेडी और मैं चाय सर्व करके मासी जी के लिए लेके आई थी। मासी जी भी मेरी जॉब करती हैं, वो भी थकी हुई लग रही थी काफ़ी, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब थी इसलिए बस उनको मिलने आना पड़ा। मेरा घर गाइस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टॉप फ्लोर पे मेरा घर है, पर मासी जी आई मम्मी से मिलने, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। मम्मी को बहुत बेटर फ़ील हुआ, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। दोनों बहनें मिलके अब पीने लगी थी चाय। यहाँ गाइस मेरी आनू बहुत ही हलचल कर रही थी, बीच बीच में आके जैसे बच्चे करते हैं ना, बिस्किट नमकीन कुछ आ जाए तो प्लेट्स के आसपास ही रहते हैं। हालांकि इतना भी खाने को दे दूं, पर गेस्ट के सामने तो इन्होंने ये सब करना ही होता है, बिस्किट लेने ही होते हैं। और बिस्किट तो आनू को बहुत ज़्यादा, और जिम जैम तो गाइस ये छोड़ती ही नहीं है। मेरे को इस बात पे अपना टाइम याद आ गया। तो हम जब छोटे थे फ्रेंड्स, तो हमारे घर में भी जब कोई आता था ना, तो हमें मतलब ऐसे बिस्किट मिले तो ठीक है, लेकिन जो गेस्ट वाले बिस्किट होते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो हम लोग भी ना आस-पास घूमते रहते थे कि मम्मी बुलाएँगी, हमें एक आधा बिस्किट देंगी, पर मम्मी तो सिर्फ़ आँखें ही दिखाती थी, मम्मी नहीं देती थी। पर हाँ, जो गेस्ट आया होता था वो बुलाता, "आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ले लो थोड़ा-सा, ले लो, तुम भी ले लो।" तो हम खुश होते थे और बिस्किट लेते थे। आज वही हाल आनू का था, पर हम लोगों में ऐसा है नहीं, आँखें वगैरह दिखाने वाला सीन। मैं तो दे देती हूँ और मैं मासी जी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं किरण दीदी के साथ भी बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे उनके घर में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में मतलब हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही कंफर्ट रहते हैं। ऐसा पहले वाला माहौल गाइस अब नहीं है ना? पहले के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और मेरी मम्मा तो गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। लेकिन अब वो माहौल नहीं है। अब हम लोग स्ट्रिक्टनेस वैसे रखते हैं बच्चों पे, पर खाने-पीने के मामलों में थोड़ा कम रखते हैं। तो ठीक है, चलता है। और मासी जी पास में ही रहते हैं, आ जाते हैं, उनका आना लगा रहता है, तो इसलिए काफ़ी कम्फ़र्ट ज़ोन मिलता है बच्चों को, इसलिए खुद ही उठा-उठा के खा रही है अनु। और इसका तो बहुत ही बड़ा इश्यू है गाइस, क्रीम वाले बिस्किट होते हैं, क्रीम खाती है, बिस्किट फेंक देती है। ऐसे करती है। मासी जी अपने स्कूल की बात बता रहे थे कि हमारे स्कूल में ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत ही गपशप यहाँ पे चल रही थी। तो गाइज़ आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है? आपके घर में आपकी बहन आती है, आपकी फ्रेंड्स आती है, आप लोग कैसे एन्जॉय करते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो गाइस जब भी हम लोग मिलते हैं, हमारी तो गप्पे ही नहीं ख़त्म होती, बातें ही नहीं ख़त्म होती, हँसी मज़ाक, दुख सुख सारे बताए जाते हैं। और अपने जो दिल का रिश्ता क्लोज़ होता है ना गाइस, दुख सुख भी वहीं करने में अच्छा लगता है। और तुम हर जगह अपने दुख सुख भी नहीं कर सकते, एंजॉय भी नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर सकते। और जहाँ हम खुल के बोल ना सकें, अपनी राय ना रख सकें और अपने दिल की ना बोल सकें, तो वो रिश्ता बेईमाना सा लगता है। ऐसा लगता है उस रिश्ते का होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो चाहे भाई बहन का हो या फिर दोस्ती का हो, एक क्लैरिटी आपस में होनी चाहिए कि हम खुल के अपने दिल की बात बोल सकें। जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है उसके लिए भी, और जो चीज़ नहीं लग रही उसके लिए भी। इतनी फ्रीडम तो गाइस रिलेशन में होनी ही चाहिए। और जहाँ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, वो आज भी जाएगा और कल भी जाएगा। तो गाइस ऐसे ही प्यारे रिश्तों के नाम था आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा यूवी आ गया था ट्यूशन से पढ़ के, ये भी बहुत थका हारा सा लग रहा था, बहुत ही पसीने, क्योंकि बाहर गाइज़ इतना वेदर अब चल रहा है, इतनी गर्मी हो रखी है, ओ माय गॉड। हम लोग घर पे रहते हैं तो हमें इतना मालूम नहीं चलता, लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं, हस्बैंड लोग बाहर जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि कितनी ही गर्मी बाहर पड़ रही है। और यहाँ मासी जी हो गई थी रेडी वापस जाने के लिए। फाइनली मम्मा और मासी की बातें यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। सूटों का डिस्कशन, रिलेशन का डिस्कशन, सारे डिस्कशन ख़त्म हो गए थे। और मासी जी आनू को पूछ रही थी कि आनू चलोगी मेरे साथ? तो आनू कहती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए। ये गाइस प्यार बहुत करती है सबको, पर जाती नहीं है किसी के साथ। तो मासी जी यहाँ जा रही थी अपने घर। तो हम मिलते हैं गाइस आपको ऐसी ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। कमेंट करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छे कमेंट करा करो गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।